जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो है आज, ये वीडियो क्लास की आखिरी वीडियो है। इसके बाद मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो डलेंगी वो वीडियो ऐसे क्लास की वीडियो नहीं डलेंगे। उसके बाद मतलब वीडियो डलेंगे, हो सकता है कि मतलब जैसे लाइव क्विज कंपटीशन चल रहा हो उस कंडीशन में, या फिर कोई करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस चल रही हो वो क्लासेस। लेकिन ये वीडियो है, आखिरी वीडियो है, तो इस वीडियो को आखिरी वीडियो की तरह ही देख लेना और सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। चैनल बिल्कुल मोनेटाइज के करीब है और आप लोग साथ अगर दोगे इस तरह से तो मामला ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगा कि आगे आप लोगों के लिए कोई एक टाइम फिक्स किया जाए और उस टाइम पे आपको प्रॉपर मतलब कोई क्लासेस मिल जाए 1 घंटे की, ऐसी कुछ मामला बनाएंगे आगे चल के। लेकिन ये अभी के लिए क्लास की आखिरी वीडियो है और मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि आखिरी वीडियो की तरह ही देखना है इसको, जैसे संभव हो सकता है वैसे। तो एक शेर के साथ शुरुआत कर दें क्लास की, है ना। और शेर के साथ इस वजह से नहीं शुरुआत कर रहे कि मतलब आखिरी वीडियो इस वजह से, वो तो डेली वाला मामला है शेर का, तो है ना। 1 घंटे की वीडियो रहेगी लगभग और यहाँ पे लिखा हुआ है काय की वीडियो है, बेसिक ज्योग्राफी की। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने जो पढ़ा रखा है वो मैंने पहले से पढ़ा रखा है, याद दिला देता हूँ आप लोगों को ध्यान से। ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद आकाशगंगा के बाद सौरमंडल। क्या सौरमंडल, सौरमंडल में क्या मामला है, सौरमंडल के बाद ग्रह, ग्रह के बाद यहाँ पृथ्वी, फिर उसके बाद क्या महाद्वीप, क्या महाद्वीप, महाद्वीप में कौन सा एशिया, एशिया में भारत, भारत के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद नहीं चंबल संभाग, चंबल संभाग के बाद मुरैना, मुरैना के बाद कैलारस के बाद पुरानी सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी के बाद रसोईया गली, रसोईया गली के बाद उसके बाद अगर ऐसा वाला मामला है ना, बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग लेवल पे कि भाई मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ। जिन्हें हम मतलब ईश्वर के रूप में देखते हैं ना कि मतलब राम कृष्ण, उन लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा। और वो भी जब उनकी मौत हुई तो जैसे कृष्ण की जब मौत हुई तो एक भील ने उनकी मौत की, राम को तो मतलब जैसे बोलते हैं आत्मदाह करना पड़ा, उन्होंने मतलब सरयू में कूद के अपने प्राण दिए थे, प्राण त्यागे थे। पांडवों का आपको पता होगा कि वो हिमालय में जाके गल गए। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। और सबसे एक फिलोसफर आपने नाम सुना होगा कभी, एक फिलोसफर का, उसका नाम है सुकरात। क्या नाम है उनका, सुकरात। ये कहाँ से है, यूनान, यूनानी फिलोसफर हैं। और इन्होंने बोला कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो भाई अहंकार तो किसी भी चीज़ का होना ही नहीं चाहिए। चाणक्य का मामला आप लोगों को पता हुआ है कि चाणक्य की जब मृत्यु हो रही थी तो मृत्यु के समय पर चाणक्य थोड़े से नर्वस से दिखाई दे रहे थे। तो उनके मित्र थे, उन्होंने मतलब पूछा कि आप नर्वस क्यों हो। तो चाणक्य के शब्द थे, आप एक बार सोच के देखना क्या बोल रहे हैं। एक महान इंसान बोल रहे हैं कि यार मैंने दुनिया में आके कुछ सीख नहीं पाया, मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो रही है। तो बोला कि क्या बोल रहे हो, कुछ सीख नहीं पाया, इस समय पे आपसे बुद्धिमान तो है नहीं कोई भारतवर्ष में। तो बोला कुछ नहीं सीख पाया मैंने। और यही सच है, कितने भी बड़े बुद्धिमान बन जाओ, कितना भी आपके पास मतलब धन हो जाए, दौलत हो रही है, शोहरत हो रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं हो आप। और अगर आपको अपनी औकात नापनी है तो आप देखो ध्यान से इधर, आपके पास एक घर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक गाड़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक छोटा सा एक परिवार होगा। अगर इनसे अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वाला मामला है तो आप देखो एक छोटा सा कोई जॉब वॉब भी मतलब लेके रखा होगा तो उसको देखोगे ना, जैसे समझो कि आपकी एक जॉब है एमपी पुलिस में या फिर फॉरेस्ट में, या डी ग्रेड की कोई जॉब है, सी ग्रेड की जॉब है, ए ग्रेड की जॉब है, तो आप एक बार सोच के देखो कंडीशन कैसी है कि आपसे
उच्च लेवल पे, चलो उनको भी जाने देते हैं यार, जॉब को जाने देते हैं, हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। आप क्लास में बैठे हो और क्लास में मतलब समझो कि आप 100 के अप्रॉक्स मतलब बच्चे हैं, और उन बच्चों में से क्या आप फर्स्ट रैंकर हो? नहीं, तो आपकी तो क्लास में ही औकात नहीं है, आप क्लास में ही मतलब फर्स्ट नहीं हो। और अगर आप क्लास में फर्स्ट हो तो आप कैलारस में फर्स्ट नहीं हो, और कैलारस में जो फर्स्ट है वो कैलारस की कंडीशन है, वो मुरैना में फर्स्ट नहीं है कैलारस खुद अपने आप में। और जो मुरैना है वो मतलब चंबल संभाग में फर्स्ट नहीं है, जो चंबल संभाग है वो मतलब किस में फर्स्ट नहीं है? मध्य प्रदेश में फर्स्ट नहीं है। मध्य प्रदेश है वो भारत में फर्स्ट नहीं है। भारत है वो एशिया में फर्स्ट नहीं है। एशिया की इंपोर्टेंस मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा हो, तो पृथ्वी की इंपोर्टेंस मतलब कंडीशन की अगर पृथ्वी की बात करो तो ग्रहों में सबसे बड़ा नहीं है, ऐसा वाला मामला। सौरमंडल में कोई खास इंपोर्टेंस नहीं मिले। सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल की आकाशगंगा में कोई इंपोर्टेंस नहीं, इस वजह से क्योंकि सौरमंडल जैसे जो तारे हैं अरबों की संख्या में एक एक आकाशगंगा में, और आकाशगंगा ब्रह्मांड में कोई महत्व तो नहीं रखती है, क्योंकि आकाशगंगा जैसी अरबों आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। तो पहली बात तो यही है कि अपनी अकड़ को कृपया अपनी चलो तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, तो हमें आगे के लिए सौरमंडल की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस वजह से बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे। और ऐसा वाला मामला है कि सर जौरा में कराया, उससे हमें क्या लेना देना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिन्हें मतलब ऑनलाइन का कोई लेना देना था ही नहीं, उनका तो ऑफलाइन वाला मामला था। तो एक बार थोड़ा सा बस देख लो, ये सूर्य रहा, और सूर्य का जो परिवार है उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल। तो ये सूर्य रहा, क्या ये सूर्य, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये है आंतरिक ग्रह, क्या है ये? आंतरिक ग्रह है, क्या है? आंतरिक ग्रह। और ये है बाहरी ग्रह, क्या है ये? बाहरी ग्रह है। ये बाहरी ग्रह मतलब ये आंतरिक, आंतरिक क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है और ये सूर्य से दूर है। तो ये कौन सा है? बुध। कौन सा है ये? बुध। ये कौन सा है? शुक्र। ये कौन सा है? पृथ्वी। ये कौन सा है? मंगल। कौन सा है? ये कौन सा है? बृहस्पति। ये कौन सा है? शनि। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? वरुण। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सूर्य रहा, क्या है ये? सूर्य। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा दिख रहा है हमें? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहां पे देखो आंतरिक ग्रह ये, तो ये जब सूर्य के सबसे नजदीक हैं, तो सूर्य के नजदीक होंगे, जैसे आग है और आग के पास आप मतलब लेके आ रहे हो लोहे को, आग के पास किसी धातु को लेके आ रहे हो, तो उसमें प्लास्टिक का एक पॉलीथीन लेके आ गए, तो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है उसकी क्या कंडीशन होगी? जल के कैसी रह जाएगी? बिल्कुल छोटी सी रह जाएगी, लेकिन ठोस हो जाएगी, हाँ या ना? तो ये जो ग्रह है ना, ये भारी ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? भारी ग्रह हैं। भारी ग्रह सूर्य के नजदीक है, और सूर्य के नजदीक होने की वजह से ये जो ग्रह है ना, ये ठोस हैं। कैसे हैं? ठोस ग्रह हैं। और जैसे इधर जाएंगे तो ये ग्रह कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? गैसीय ग्रह। भाई याद रखना है आपको, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सूर्य रहा, क्या रहा? सूर्य। तो सूर्य में से तो आग निकल रही है, सीधा सीधा सा मामला है। क्या मामला है? सूर्य में से आग निकल रही है, तो सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म होना चाहिए। भाई सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म होना चाहिए, तो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। तो सबसे ज्यादा तापमान किस पे होना चाहिए? बुध पे, लेकिन बुध पे तो नहीं है। सबसे ज्यादा तापमान किस पे? शुक्र पे। अब इसका मामला क्या है भाई? इसका मामला ये है कि ये जो बुध है ना, बुध है वो भी सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है। एक तो क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है, और एक अपने अक्ष पे भी घूमता है। तो अब कंडीशन देखो, ये पृथ्वी है, क्या ये? पृथ्वी है। और जब पृथ्वी है ना, ऐसे मान के चलो कि ये सूर्य मान लो इसको, और ये पृथ्वी क्या करेगी? इसकी परिक्रमा करेगी ऐसे करके, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। ये किसकी परिक्रमा करेगी? सूर्य की। ये पृथ्वी है भी यहाँ पे, और ये पृथ्वी रही, तो ये पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। फिर इसकी कंडीशन आप एक बार देखो, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये ऐसे घूम रही है, अब ये रहा सूर्य, यहां से इसका प्रकाश आ रहा है, तो इसका प्रकाश मतलब पूरी पृथ्वी पे पड़ेगा या एक साइड पड़ेगा? एक साइड पड़ेगा। पूरी भाई दोनों साइड कैसे पड़ जाएगा? यहां पे प्रकाश पड़ रहा है तो यहां पे थोड़ी पड़ गया इसका प्रकाश, यहां पड़ा, तो यहां वाला क्षेत्र हो गया गर्म। कैसा हो गया? गर्म हो गया। फिर ये पृथ्वी ऐसे करके घूम गई। अब ये जो पीछे वाला क्षेत्र था वो आ गया आगे, और आगे वाला क्षेत्र कहां पहुंच गया? पीछे पहुंच गया। तो पीछे वाला क्षेत्र कैसा हो गया? ठंडा हो गया। जब तक ये गर्म हुआ ये ठंडा हो गया, फिर ये इधर आ गया तो ये गर्म हुआ, ये ठंडा हो गया। तो बुध पे
ऐसी कंडीशन बनती है तो सर्वाधिक तापांतर है इस पे, सर्वाधिक तापांतर, तापमान में अंतर, एक साइड गर्म एक साइड ठंडा। जैसे सोचो एक साइड मतलब कितना 100 डिग्री तापमान है और दूसरा -100, कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया, 200 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया इनमें। अब देखो शुक्र की कंडीशन कैसी है, देखो भाई शुक्र की कंडीशन ऐसी है जैसे ये सूर्य और इसको मानो शुक्र अभी के लिए मान लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब शुक्र घूमा, यहां पे एक साइड से गर्म हुआ, सूर्य की किरणें आई, गर्म हो गया। इसके पास क्या है, CO2 है, क्यों क्या है इसके पास, CO2। और CO2 क्या करता है, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही ये इधर घूमा तो इसने मतलब तापमान को एब्जॉर्ब करके रखा। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ठंड के समय पे क्या करते हैं, मतलब एक वो कोई एक कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है ना, उससे मतलब वो गर्म रह जाता है, उसमें हाथ में मतलब घुसेड़ लेते हैं, गर्म पानी टाइप का मतलब भरा रहता है उसमें, ऐसे करके मतलब हाँ आता है जो भी है, हाँ उसे मतलब बहुत सारे लोग, जो कुछ नहीं है यार जाने दो, तो मैं मतलब दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं, ये शायद अच्छे समझ में आएगा। अगर मान के चलो जैसे अभी सर्दी का समय है, आप गांव में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मतलब एक उसको बरोसी टाइप का मतलब कुछ बोलते हैं, आग जला लेते हैं ना। अब क्या करते हैं वो, जैसे सारे के सारे मतलब लोग इकट्ठा होके ताप रहे हैं, अगाना जो भी बरोसी भी होती है ना, मतलब ऐसे बना लेते हैं मिट्टी के ऐसे करके ना जो भी। अब समझो कि 8 लोग ताप रहे हैं, कितने लोग ताप रहे हैं, 8 लोग ताप रहे हैं। इनकी तरह ये सूर्य है ना, ये बरोसी है, ठीक है, 8 लोग ताप रहे हैं। अब कंडीशन कैसी है, कंडीशन ऐसी है कि ताप वो ऐसे चारों साइड से ऐसे करके नहीं ताप रहे, एक यहाँ पे खड़ा है, एक इसके पीछे खड़ा है, एक इसके पीछे खड़ा है, कैसे करके लाइन लगी हुई है। तो जो सबसे आगे खड़ा है ना, सबसे आगे खड़ा है वो ऐसे करके खड़ा है और आगे से हो गया बिल्कुल गर्म, और जैसे ही आगे से गर्म हुआ फिर ऐसे करके घूम गया भैया, घूम गया तो इधर से फिर ठंडा हो गया, ठंड भी पड़ रही है ना, हवा भी चल रही है ठंडी, तो पीछे से क्या हो गया, गर्म हो गया, फिर ऐसे कर गया है तो फिर यहाँ से पीछे वाला ये गर्म हुआ, ये ठंडा हो गया, तब तक ऐसी कंडीशन बन रही। अब इसके जो पीछे खड़ा है ना, उसकी कंडीशन दूसरी है, उसके पास क्या है, एक थैली लेके आया है वो, ठीक है, क्या लेके आया, थैली। तो उसने क्या किया, ऐसे खड़ा हुआ तो गर्म हो गया तरीके से, जैसे ही गर्म हुआ उसके बाद घूम गया। और ये थैली मतलब कैसी है, उसके पास टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने वाली है, उसने टेम्परेचर को रोक लिया, उसके बाद ऐसे घूमा, तब तक इधर से भी गर्म ही है, थोड़ा कम इसके कंपैरिजन में, थोड़ा कम, फिर ऐसे करके फिर घूम गया, फिर इधर से फिर गर्म हो गया। तो शुक्र की कंडीशन ऐसी ही है। इस पे किसकी उपस्थिति है, CO2 की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, CO2 की उपस्थिति है। इस वजह से शुक्र की कंडीशन ऐसी बनती है कि इस पे सर्वाधिक तापमान है, इस पे सर्वाधिक तापांतर है। कोई दिक्कत वाला मामला है क्या, नहीं, सबसे नजदीक है, सबसे तेज परिक्रमा कर देता है, 88 दिन का टाइम लगता है इसको परिक्रमा करने में, ठीक है, कितने दिन का, 88 दिन का टाइम लगता है। दूसरी बात है सूर्य के सबसे नजदीक है। फिर देखो इस पे कोई उपग्रह है, बुध पे कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र पे कोई उपग्रह है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो भाई समझ लो कि उपग्रह क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं, उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, उल्कास्म क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सौर ज्वाला क्या होती है, पुच्छल तारे क्या होते हैं। इसके लिए आपको मतलब एक इसी जो ये यूट्यूब चैनल चल रहा है ना, इसी यूट्यूब चैनल पे कल वाली एक वीडियो डली है, उसको जाके आप देखोगे तो आपको मतलब मिल जाएगा वो, ठीक है, देख लेना आप ध्यान से, तो उस पर आपको समझ में आएगा कि क्या है वो, तारा ग्रह उपग्रह ये सब चीज़ें उस पर मिलेंगी, ठीक है। तो बुध शुक्र, अब इस पर भी मतलब कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन हमें इसकी एक क्वालिटी समझ में आई, मामला क्या है इसका, सर्वाधिक तापमान रहता है। अब ये जो शुक्र है ना, शुक्र और पृथ्वी लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब आकार में, तो इनको बोल दिया जाता है जुड़वा बहन। क्या बोल देते हैं, जुड़वा बहन। अब जुड़वा बहन बोल दिया इसको। हाँ, शुक्र को कुछ और भी नाम तुमने सुने होंगे, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे करके मतलब सुन रखा होगा ना, ठीक है। गैसों का गोला भी मतलब इसको बोला जाता है ना। इधर देखो पृथ्वी, जैसे ही तुम पृथ्वी की बात करोगे तो पृथ्वी तो भाई हमें सबसे ज़्यादा मतलब फोकस किस पे करते हैं हम लोग, सबसे पहले खुद पे, फिर परिवार पे, फिर आस पड़ोस वाले लोगों को देखते हैं, फिर गाँव को देखते हैं, गाँव के बाद तब धीरे 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 ऐसे ही वाला मामला बनता है। तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अध्ययन किसका करना है, पृथ्वी का। और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है, जियो माने पृथ्वी और ग्रैफी मतलब अध्ययन, क्या, किसका अध्ययन, किसका अध्ययन,
पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं भाई हम लोग, अध्ययन भी तो हम पृथ्वी का ही कर रहे हैं। तो हम इसमें मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं बुध शुक्र, क्योंकि वो पृथ्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित है। और पृथ्वी किससे संबंधित है? सौरमंडल से। सौरमंडल किससे संबंधित है? आकाशगंगा से। आकाशगंगा किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। इस वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है ना। मैंने बोला है वीडियो कौन सी है? लास्ट। और लास्ट की तरह पृथ्वी। देखो जैसे ही पृथ्वी की बात करेंगे हम, तो पृथ्वी पे एक उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी पे एक उपग्रह है, और एक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो सबसे कम उपग्रहों वाला मामला है वो किसका है? पृथ्वी का। एक उपग्रह मात्र, क्या नाम है उसका? चंद्रमा, मून। ठीक है। अब ये जो उपग्रह है ना, एक पृथ्वी का एक उपग्रह, तो ये जो बुध परिक्रमा करता है सूर्य की, शुक्र परिक्रमा कर, बुध शुक्र, तो पृथ्वी भी करती होगी। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसको टाइम लगता है 365 दिन 7 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। कितना? 365 दिन 7 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। और जो 7 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड को मिला के जैसे ही तुम 4 साल करोगे, तो 4 साल में कितना बन जाएगा? एक दिन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? 5 घंटे हो गया, वो 7 घंटे हो गया। वो 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20। 4 साल में कितना हो गया? 20। और ये लगभग 1 घंटा 24 घंटे। मतलब जो साल है हमारी, जो एक ईयर होती है 365 दिन की होती है, 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। तो टोटल मिला के 4 साल में एक दिन बढ़ जाना है। कितना बढ़ जाना है? एक दिन बढ़ जाना है। और हम लोग क्या करते हैं फिर 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में जो फरवरी है उसको 28 की जगह पे कितने दिन की कर देते हैं? 29 दिन की कर देते हैं। उसको बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो मतलब कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होना चाहिए। ये मामला किसका है? पृथ्वी का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो अपनी परिक्रमा करती, वो किसकी? सूर्य की परिक्रमा करती है। उसकी डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व। और पृथ्वी घूर्णन भी करती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है। और अपने अक्ष पे जो घूमने का मामला है वो उसको टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है। 23 घंटे लगभग कितना टाइम? 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। पृथ्वी क्या करती है? एक तो सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी? सूर्य की। और सूर्य की परिक्रमा करने में उसको टाइम कितना लगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। और फिर क्या करती है? अपने अक्ष पे घूमती है। और अपने अक्ष पे घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसको एक दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक दिन बोला जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम गई और सूर्य की परिक्रमा भी कर ली। अब यहाँ पे देखो, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो पृथ्वी के बारे में तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही है। अभी के लिए इसको यहीं पे क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। थोड़ी सी चीज़ें अगर मतलब जानना हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे जो सूर्य है, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? एवरेज जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। वो घटती बढ़ती है, वो जब हम जानेंगे उपसौर अपसौर क्या होता है ना, अपसौर उपसौर, वो बाद वाला मामला है। तो पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है। जैसे ही पृथ्वी के बाद हम देखेंगे तो कौन सा ग्रह हमें दिख रहा है? मंगल। कौन सा ग्रह दिख रहा है? मंगल दिख रहा है। तो जैसे ही हम मंगल की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मंगल दूरी के क्रम में देखोगे तो चौथा है। दूरी के क्रम में चौथा है। ठीक है। अब मंगल की बात करो तो इसे लाल ग्रह बोला जाता है। आपने एक मॉम, कौन सा मिशन? मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम सुना होगा, मॉम, है ना। भारत ने छोड़ा था कब? 2014 में। कब छोड़ा था? 2014 में। और सबसे बड़ी बात, पहली बार में सफल भी हो गया था। वो एक बार में सफल हुआ था भाई। इंडिया पहला बन गया था, मतलब जिसका जो मार्स पे पहली बार में जो छोड़ा गया मिशन था वो सफल हो गया था। ठीक है। और बहुत कम कॉस्ट में। तो मंगल की बात करेंगे ना, तो मंगल के 2 उपग्रह। मंगल के कितने उपग्रह? 2 उपग्रह। और एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। एक का नाम क्या है? फोबोस। और एक का नाम क्या है? डीमोस। तो जो फोबोस है ना, फोबोस वो नहीं, डीमोस। फोबोस नहीं, कौन सा? डीमोस। डीमोस मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान से, मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह, साथ ही साथ सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। जो डीमोस है वो मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह होने के साथ साथ सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। ध्यान रख लेना है आपको। मंगल पे एक पर्वत है नेक्स ओलंपिया।
कौन सा? निक्स ओलंपिया। और उसकी जो हाइट है ना, वो हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। कितना है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 8,848 है ना। और इसकी मतलब 3 गुना कर लो तो मामला बना लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं, इधर देखो, मंगल और बृहस्पति के जैसे ही बीच में आएंगे तो मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें कुछ टूटे हुए मतलब ग्रहों के टुकड़े मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, क्षुद्र का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है? लगभग 40,000, 40 से 42,000 के आसपास इनकी संख्या है। और ये किसके बीच में विचरण कर रहे हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही हम देखेंगे इन क्षुद्र ग्रहों के बाद तो हमें ग्रह मिल रहा है बृहस्पति। कौन सा मिल रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति आकार में ही दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लियर कट। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इस पे जो उपग्रह है ना, उपग्रह, उनमें से एक उपग्रह का नाम है गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। गैनीमेड ना सिर्फ बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। गैनीमेड ना सिर्फ बृहस्पति का बल्कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 2013-14 तक मामला ऐसा था, बृहस्पति पे सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे। और अभी सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किस पे हो गए हैं? शनि पे हो गए। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किस पे हैं? किस पे हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह किस पे हैं? शनि पे। तो शनि पे जो उपग्रह हैं उनकी संख्या मतलब लगभग 80 के आसपास कुछ है, और भी ज्यादा हो गई। कितना हो गई है? 82 हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने बताया था जब हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे तभी मैंने कुछ बोला था आप लोगों से, ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, अभी वैज्ञानिकों की बात करो तो वो लोग अभी पृथ्वी के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल चीजें हम ये बोलें कि मतलब बहुत समय तक ये वाला मामला चलता रहा कि जो सन है ना, सन ये परिक्रमा करता है पृथ्वी की। टॉलमी ने एक अवधारणा दी थी, आपको पता होगा, पृथ्वी केंद्रित अवधारणा। तो मामला ये चलता रहा कि जो सूर्य है ना वो किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसा वाला मामला चलता रहा। बाद में जाके मतलब कोपरनिकस ने ये अवधारणा दी कि नहीं, ये सन सेंट्रिक थ्योरी, आप लोगों को पता होगा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो सूर्य केंद्रित अवधारणा का मतलब ऐसा था कि ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तब जाके मतलब मामला बना। बाद में जाके उस समय पे तो कोपरनिकस को मार दिया गया। बाद में जाके जब आपको पता होगा किसका आविष्कार हुआ? दूरबीन का आविष्कार हुआ। किसका? दूरबीन, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। किसने किया था भाई? गैलीलियो ने। और उसके बाद बोला कि नहीं यार, कोपरनिकस जो बोल रहा था वो ठीक था। तो देखो, एक चीज तो ऐसी होती है कि हम सिर्फ आवाज करते हैं सारी की सारी चीजों का, मतलब ये ऐसा होगा, हमने मतलब दिल्ली देखी नहीं और मतलब बोलेंगे नहीं दिल्ली ऐसी होगी, हमने स्विट्जरलैंड नहीं देखा मतलब ऐसा होगा। देखो, आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है देखने के लिए, मोबाइल पे ही देख लिया, सारा का सारा मुट्ठी में बोलते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में तो प्लान नहीं कर रहे, हाथ में जरूर कर लिए दुनिया तुमने, है ना। मतलब जो चप्पल टाइप की व्यवस्था है तुम्हारे पास, उसमें सब कुछ दिख जाता है। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें सारा का सारा मतलब मामला बना लिया है। लेकिन बावजूद इसके आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे इतना मतलब खोज होने के बावजूद भी ब्रह्मांड की अभी खोज नहीं हुई है। ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। अभी तो हम ठीक से अपने ग्रहों के बारे में भी नहीं जानते हैं, तभी तो हम भेज रहे हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल के बारे में जानना ही तो चाहते हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना। और जो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एलन मस्क, उनका टास्क है 2050 तक के मतलब एक मानव बस्ती बनाई जाए। वो परिवहन की मतलब व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं यहाँ से भेजूंगा, बढ़िया बस चलाऊँ, बस मतलब कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मतलब मंगल के लिए जाना है, टिकट बुक कराओ जल्दी जल्दी, ऐसा करके कुछ जो भी, ठीक है। तो मानव बस्ती, मंगल हो गया था। मंगल के बाद बृहस्पति की हम बात कर रहे थे, तो बृहस्पति और शनि की बात आ गई थी, है ना। शनि की बात कर रहे थे हम लोग, शनि की। अच्छा, यहाँ पे मैंने पृथ्वी थोड़ा सा छोड़ दी थी। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये ऐसे करके झुकी हुई है, ठीक है। लेकिन इस कक्षा से 2 के हो गए तो कितना ये झुक गई? 66.5। कितना? 66.5। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाओ, ये जो शनि है ना, शनि के चारों साइड बलय पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बलय पाई जाती हैं। और ये जो बलय है ना, इनकी संख्या 7 है। ये गैस की बनी हुई बलय हैं। किससे हैं ये? गैस की। मतलब दूर से रिंग कैसी दिखाई देती हैं? रिंग की भांति दिखाई देती हैं। एक मतलब सर्किल टाइप के दिखाई देते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है?
शनि है। ठीक है, शनि के बाद आपको एक ग्रह दिख रहा होगा, कौन सा? अरुण। कौन सा? कौन सा? अरुण। इसका एक ग्रह है जो सबसे बड़ा है, उसका नाम है टाइटन। कौन सा? ठीक है, और इसका है ट्राइटन, वो वरुण के हैं, ट्राइटन और मैड्रिड। कौन सा? ट्राइटन और मैड्रिड। जो टाइटन है वो किसका है सबसे बड़ा? शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा? टाइटन। ठीक है, यहाँ पे अरुण की बात करेंगे तो देखो सारे तुम लोग सोच, मुझसे बोला भी नहीं आप लोगों ने कि सर देखो इनको तो बढ़िया किसी को गोल बना दिया, किसको बोला सर ऐसा क्यों किया है कि मतलब ग्रह सब एक जैसे बनाते, भेदभाव कर रहे हो तुम तो हैं। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे करके कि तुम तो क्लास में भी भेदभाव करते हो। ऐसा भेदभाव थोड़ी ना करते हैं, जब सौरमंडल भेदभाव नहीं करा तो हम क्यों मतलब भेदभाव करेंगे। ये सब चीज़ें थोड़ी है मतलब कि भेदभाव वाला मामला नहीं, भेदभाव क्यों करेंगे। समानता मतलब समानता, वो भी 100%। ठीक है, अब बोला कि नहीं देखो ये तीनों एक जैसे बना दिए, इसको थोड़ा सा अलग बना दिया, ये सबसे मोटा बना दिया, इसके साथ भेदभाव कर दिया तुमने, इसको इससे थोड़ा सा छोटा बना दिया, इसको तो लिटाई दिया बेचारे को, इससे दुश्मनी है तुम्हारी, इसको फिर छोटा सा मतलब ऐसे बना दिया। नहीं, इनके ना मायने हैं, और इनके मायने क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अरुण है ना, अरुण अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका है। मैंने तो इसको कम लेटाया है, ये तो और ज्यादा लेटा है। मैंने इसको कम लेटाया है, ये तो और ज्यादा लेटा हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। ठीक है, और ये जो वरुण है ना, वरुण, इसके 2 उपग्रह हैं, सबसे विरल ग्रह है। क्या है? सबसे विरल ग्रह है, और सूर्य से दूरी के क्रम में, अब देखो आकार के क्रम में देख लो इनको एक बार। किसके क्रम में? आकार के क्रम में। तो आकार के, इससे समझ में आ जाएगा कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। सबसे बड़ा, सब, इससे बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, पहले तो ये चारों को कर दो क्रम से। कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगी पृथ्वी, फिर आ जाएगा शुक्र, जुड़वा बहन है ना, तो उसके बाद आ जाएगा मंगल, और उसके बाद आ जाएगा बुध। देखो दूरी के क्रम में ये हो गए, आकार के क्रम में ऐसे हो गए। कोई दिक्कत वाला मामला? सबसे कम समय इसको लगना है परिक्रमा में, और सबसे ज्यादा समय, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होना चाहिए भाई। प्रकाश भी सबसे ज्यादा किस पे जाएगा? वो तो बर्फीला ग्रह है। क्या है? बर्फीला ग्रह है। कैसा है? बर्फीला ग्रह। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, और अगर दिक्कत है भी तो मतलब क्या करना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, देख लेंगे फिर, है ना। और ज़्यादा अच्छा तो ऐसा होगा क्लास आ जाना। कभी कभी जरूरी थोड़ी। चलो वो मिल्खा सिंह का कौन सा वाला मामला था, उसके कोच ने क्या बोला था उसको? कौन सी मूवी थी? भाग मिल्खा भाग। क्या हो गया? अच्छा, इसका प्रश्न है, उससे पहले मैं थोड़ा सा जो बात बोल रहा था उसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, वो मूवी थी भाग मिल्खा भाग, और भाग मिल्खा भाग में ऐसा होता है कि जो मिल्खा सिंह है ना, मिल्खा सिंह मतलब ऐसे उसको दौड़ने ओड़ने वाला मामला मतलब अच्छा खासा था उसका, लेकिन एक रेसर था उसकी जाके वो क्या है मतलब थोड़ा वो शायद मेरे हिसाब से कोई ट्रॉफी थी जाने, उसकी कोई ब्लेजर था, उसको मतलब पहन लेता है वो, है ना। तो वो उसकी मार लगाता है, बोलता है कि इसको जीतना पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ऐसी कंडीशन अपनी करो ही मत किसी भी हालत में कि किसी के साथ तुम्हें सेल्फी लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मतलब लाइन लगाएं, और ऐसी कंडीशन सेल्फी लेने के लिए मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन मतलब किसी के साथ सेल्फी लेने का मतलब मामला क्यों बन रहा है ना। तो वो वाला मामला ऐसा होना चाहिए। वो उसमें उसका कोच बोलता है, जो मैं बात आपको बताने वाला था, वो ऐसे बोलता है कि मिल्खा सिंह को कि मिल्खा ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है,
ये जो दौड़ है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह के उधर से जो शब्द थे वो बड़े खतरनाक थे, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। वो बोलता है दौड़ूंगा भी वैसे ही। समझ में आया? मतलब ये जो दौड़ है ज़िंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है, तो आखिरी दौड़ की तरह ही दौड़ूंगा मैं। और जब कंडीशन आप लोग भी ऐसी बना लो कि मतलब भाई एक अपना टारगेट है और टारगेट वाला मामला है, तो सेट दी टारगेट एंड हिट दी टारगेट, ऐसा वाला मामला। इनका प्रश्न था, क्या प्रश्न था भाई? अच्छा, ये प्लूटो के बारे में मतलब बोल रहा था कि सर ये 8 ग्रह रह गए, पहले तो 9 थे। तो जो प्लूटो है ना वो 9वां ग्रह था, और उसकी कंडीशन क्या है, वो ग्रह की परिभाषा पे खरा नहीं उतर रहा था। किसकी परिभाषा पे? ग्रह की परिभाषा पे खरा नहीं उतर रहा था। ग्रह की परिभाषा क्या होती है? ग्रह की परिभाषा ये होती है कि ये जो ग्रह है अपने तारे से प्रकाशमान हो। किससे? अपने तारे से प्रकाशमान हो, और एक निश्चित पथ पर अपने तारे की परिक्रमा करे। एक निश्चित पथ पर अपने तारे की परिक्रमा करे और एक निश्चित पथ पे अपना घूर्णन करे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन प्लूटो की नहीं थी। तो प्लूटो की कंडीशन क्या होती थी कि जो वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह उसकी कक्षा में घुस जाता था। किसकी कक्षा में घुस जाता था? वरुण ग्रह की में। तो फिर बोला कि नहीं यार ये ग्रह नहीं है, और फिर इसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। किसका? बौने ग्रह का। ठीक है, 2006 में। कब? 2006 में। कोई दिक्कत वाला मामला आ गया समझ में? चलो ठीक। अब हमारा मामला है पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी को देखना है अच्छे से। ये पृथ्वी है, और जब हम पृथ्वी की मतलब बात कर रहे हैं तो पहले तो इसकी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है, दिन रात कैसे बनते हैं, और ये जो कंडीशन, सबसे बड़ी बात जो टाइम जोन क्या होते हैं, टाइम वाइम कैसे मतलब निर्धारित होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। कोई देश यहाँ है तो उसकी अवस्थिति का कैसे पता चलेगा, अक्षांश देशांतर होते क्या हैं, जो बिना फालतू के पढ़ते रहते हैं लोग, है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उससे पहले थोड़ा सा जान लो, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी पे हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो पृथ्वी पे हमें 7 महाद्वीप दिखते हैं। कितने? 7। 5 महासागर दिखते हैं। 7 महाद्वीप कौन से कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप। 5 महासागरों की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, जैसे ही इनकी बात करेंगे तो मतलब ये महासागर और महाद्वीप खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, और सूर्य का मामला क्या है, इससे हमें समझ में आ जाएगा। देखो, पृथ्वी का हमें पता हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लगभग। और पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, टाइम कितना लेती है? 365 दिन। कितना? 365 दिन। तो 365 दिन परिक्रमा से क्या होता है और घूर्णन से क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी अक्षांश और देशांतरों से। किससे आएंगी? अक्षांश और देशांतरों से, भाई समझ लेना। चलो तैयार हैं आप लोग? ठीक। ये पृथ्वी, और पृथ्वी पे ये जो तुम्हें जाली दिखाई दे रही है ना, ऐसे इधर से मतलब खेतों में क्या काट देते हैं? क्रिया। हाँ, ऐसे ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है अक्षांश देशांतर। क्या बोला जाता है? अक्षांश और देशांतर। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो सीधी ये वाली रेखाएं हैं, ये लेटी हुई रेखाएं, ये हैं अक्षांश, और ये जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं इनको क्या बोलते हैं हम? देशांतर। अक्षांश और देशांतर। तो इनको हम समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, इनकी इंपोर्टेंस क्या है? तो इनकी इंपोर्टेंस ये है कि इनसे हमें पृथ्वी पे किस चीज का पता चल जाता है? एक तो पता चल जाता है दिशा का। किसका ज्ञान होता है? दिशा का। दूसरी चीज स्थान का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है? स्थान का। तीसरा समय का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है? समय का ज्ञान हो जाता है। तो इससे हमें मतलब पता चल जाएगा और कैसे मामला रहता है, आप समझो ध्यान से। देखो, ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा मतलब कुछ है ना, ये ग्रिड बनी नहीं है पृथ्वी पे कि ऐसा मतलब बन रखी है कहाँ पे ये जाली, ऐसा कुछ नहीं है ना, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? पृथ्वी के केंद्र से, इस केंद्र को मतलब मान लिया हमने मेन पॉइंट, और यहां से क्या किया, ये रेखाएं खींचते गए, एक कोणी
लेवल पे, तो यहाँ से 1 का 2 3 4 ऐसे ऐसे करके और यहाँ तक कितनी हो जाएंगी 90। कितने 90। और ये 90 मतलब मामला है, तो ये कौन सा है, नॉर्थ का है। किसका है, नॉर्थ। किसका है, नॉर्थ का। मतलब यहाँ से ये 0 डिग्री, कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक ये दिशा हो गई तुम्हारी नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई। और 0 डिग्री से 90 तक ये तुम्हारी हो गई दक्षिण दिशा। क्या हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है ना, इससे एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, और सीधी रेखा खींची तो इधर वाला क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र हो गया तुम्हारा पश्चिम। क्या क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो गया, पश्चिम हो गया। और इधर वाला क्षेत्र तुम्हारा हो गया पूर्व। कौन सा हो गया, पूर्व हो गया। तो कितनी दिशा होगी, कितनी दिशा हो गई, 4 हो गई। अभी के लिए हमें क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये हमें एक गोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है। और इस गोले को हमने क्या किया, ये जो बीच में रेड वाली जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश ने क्या किया, इस गोले को बीच में से काट दिया। समझो, इस गोले को बीच में से जैसे ही विभाजित किया तो गोले का पूरा गोला था ये, अब क्या हो गया, आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे। तो हम इसको बोले गोलार्ध बोले, ऊपर से यहां से 0 से लेके 90 को गोलार्ध बोले, तो कोई दिक्कत है क्या। गोलार्ध मतलब आधा गोला, गोलार्ध, गोला अर्ध, आधा गोला, और आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। तो ऊपर कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे कौन सा होगा। भाई समझना है, रटना मना है। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, काम खत्म हुआ। पूरे को हमने क्या बोला, गोला, और गोले को आधा आधा बांट लिया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब फिर हमने क्या किया, ये वाली 0 डिग्री, क्या किया, ये वाली 0 डिग्री मतलब 90 को 90 से मिला दिया, ये वाली 0 बना दी। अब गोले को हमें ऐसे काटना है, तो इधर वाला भी आधा गोला और इधर वाला भी आधा गोला। तो ये कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। कोई दिक्कत है भाई किसी को भी, होनी भी नहीं चाहिए 1% भी। जब हमने भूमध्य रेखा, अब देखो फिर से, जब हमने इसको गोला बोला तो गोले को काटा अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध, ये अर्ध गोलार्ध और ये अर्ध गोलार्ध। कोई दिक्कत वाला मामला नहीं हुआ किसी को भी, कोई प्रॉब्लम। एक बार वीडियो को देख लेना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक मतलब इसको देखते रहना और समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। ये गोला दिख रहा है और इस गोले को हमने भूमध्य रेखा से मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। फिर हमने इसको जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, नहीं IST, क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी को मतलब हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर थे, इससे क्या किया हमने, पश्चिमी गोलार्ध और इसको पूर्वी गोलार्ध। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो गोला है ना, इस गोले को हमने बोल दिया भू। क्या बोल दिया, भू मतलब पृथ्वी। हाँ या ना, अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो यार। अब ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को हमने बोला भू। क्या किया, भू। और भू के बीच में से, बीच को क्या बोलते हैं, मध्य। हाँ या ना, बीच को क्या बोलते हैं, मध्य। तो भू के बीचों बीच से जो रेखा खींची उसका नाम क्या है। और जब हम कोई गिनती शुरुआत करते हैं तो गिनती की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। कहां से होती है, 0 से। और 0 से कहां तक जाती है, तो 0 से शुरुआत की और 0 से खींचते गए 1 2 3 4, यहाँ पे 23.5, फिर 64.5, यहाँ पे 90। फिर यहाँ से 0 से इधर भी इस गोलार्ध में हमने 90 लाइन खींची ऊपर तक। तो इसमें क्या भेदभाव करेंगे हम, बिल्कुल नहीं, 90 इधर 90 इधर। तो अब 90 इधर हो गए, 90 इधर हो गई, और 1 हो गई 0। देखो भाई 90 हो गई उत्तरी गोलार्ध की, 90 हो गई दक्षिणी गोलार्ध की, और 1 हो गई 0, 1 हो गई 0 प्लस वाली 0। ठीक है, 0 से ही तो शुरू कर रहे हैं 90 वाला। तो ये 90 और ये 90, 90 90 180 और 1 0, कितना हो गई भाई, 181। कितने हो गई, 181। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, कितनी है, 181। अक्षांशों की संख्या 181। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, जो पृथ्वी का मामला है ना,
पृथ्वी का मामला ऐसा है कि पृथ्वी मतलब बीच में यहाँ पे ये चौड़ी है, फिर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो मतलब ये क्या होती जाएगी, सक्रिय होती चली जाएगी और ऊपर जाके बन जाएगा पॉइंट, ऊपर जाके बन जाएगा पॉइंट। तो मैं तुमसे ये बोलूं कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी, 0 डिग्री। कौन सी होगी, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सबसे, और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी रेखा बोल रहा हूं मैं, तो सबसे छोटी होगी 89 डिग्री। कौन सी होगी, 89 डिग्री। कौन सी होगी, 89 डिग्री। 89 डिग्री नॉर्थ हो चाहे 89 डिग्री साउथ हो, क्योंकि 90 डिग्री पे तो पॉइंट बन गया। 90 डिग्री पे जाके क्या बन गया, 90 डिग्री पे बन गया पॉइंट, बन के याद रख लेना। समझ में आ गया कि नहीं, हाँ 90 डिग्री पे जाके क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। 90 डिग्री पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, दोनों पे पॉइंट बन गया। 89 पे क्या मामला है, 89 पे मामला है कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी कौन सी है, भूमध्य रेखा। कि कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होना चाहिए, 1% दिक्कत वाला मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, यहीं से सब सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हमें। सूर्य का मतलब मामला क्या रहता है, अक्षांशों का क्या मामला होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 0 डिग्री से 90 तक अक्षांश और 0 डिग्री से उत्तर दक्षिण डिसाइड किसने किया है, अक्षांश रेखाओं ने। किसने डिसाइड किया है, अक्षांश रेखाओं ने। अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी है, 2। अक्षांशी वृत्तों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। क्लियर कट याद रखना है। अक्षांश रेखा 179, अक्षांश 181, अक्षांशी व्रत 2। 90 डिग्री 90 डिग्री, 2 व्रत हो गए, काम खत्म। और इनमें से दोनों को हटा देंगे, टोटल अक्षांशों में से 2 वृत्तों को हटाएंगे तो अक्षांश रेखा निकल के आ जाएंगी 179। और जब अक्षांशों को टोटल काउंट करना होगा मैं, तो 90 90 प्लस 0 181। कोई दिक्कत वाला मामला किसी को नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे हमने क्या कर लिया, उत्तर दक्षिण का डिसाइड कर लिया। और कोई भी हमसे मतलब, अब देखो कैसे हमें क्या करेंगे, जैसे किसी ने हमसे बोला कि सर भारत का अक्षांशी विस्तार है ना, वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक जाता है। तो मैंने बोला भैया वो तो ठीक है, कौन सा मतलब उसकी डायरेक्शन तो कुछ लिखा होगा। तो बोला कि सर वो याद नहीं है, शायद नॉर्थ में है। अच्छा, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। तो 8 डिग्री कहाँ पे, ये तो 0 है, तो 0 से 8 तक यहाँ तक आ जाएगा। फिर बोला 37 डिग्री 6 23 से ऊपर आ जाएगा। तो इतने से इतने के बीच में हमें भारत मिलेगा। लेकिन उसने मतलब देशांतर हमें बताया नहीं। उत्तर दक्षिण तो डिसाइड हो गया, उत्तर दक्षिण तो यहाँ से यहाँ तक है, पूरा का पूरा ही उत्तर है और ये पूरा का पूरा दक्षिण है। उसने उत्तर बोल दिया तो हमें ये कंफर्म हो गया कि 0 से ऊपर वाला मामला है भारत का, 0 से ऊपर मिलेगा भारत, दक्षिण में नहीं है भारत, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे भारत की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये किससे निर्धारित होगा, देशांतरों से। किससे होगा, देशांतरों से। फिर भाई साहब ने दूसरी वाली लाइन बोल दी, सर पता है। मैंने बोला नहीं पता है, बता। बोला कि उसकी जो अवस्थिति है ना वो पूर्व में है। मैंने बोला अच्छा। तो फिर उसने बोला सर वो 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में है। कितने के बीच में, 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में। मैंने बोला चल अब तू टेंशन मत ले, तुझे मैं बता रहा हूं कहाँ है भारत। तो उसने बोला कि 8 डिग्री 4 से, ये 0 रहा, मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने बोला ये रहा 8 डिग्री 4 से 37 से 23 रहा, ये 30 हो गया, यहाँ 37 आ गया। मैंने बोला चलो ठीक है, इतने से इतने के बीच में तो क्या मामला है, अक्षांश। क्या है, अक्षांश। फिर उसने बोला कि 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो अब मैं 67 डिग्री 7 ढूंढ रहा हूं। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा भैया देशांतरों का। तो ये तो रहा 0 डिग्री देशांतर, और 0 से लेके यहां तक 180 है। 0 से लेके 180 लाइन खिंची हुई है ऐसे ऐसे करके। कितनी, 180। और 180 पूर्व में खिंची है तो 180 पश्चिम में भी। भाई भेदभाव क्यों। और फिर तुम बोलोगे एक 0 हो गई, लेकिन इसमें 0 को काउंट हम करेंगे, लेकिन 180 को माइनस करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट करेंगे, लेकिन 180 को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल। पृथ्वी कैसी है, गोल। यहां से ये जो लाइन खिंची है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये एक ही है, ये वाली और ये वाली। ये जाके कैसी मिल गई, दोनों की दोनों मिल गई। तो 180 और 180 360, 180 और 180 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। लेकिन हम बात कर रहे थे भारत की। किसकी बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे। भारत का हमें पता चला
कि इतने से इतने के बीच में अक्षांश है, और देशांतर का बोला उसने कि 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। बिंदास रहे एकदम। ये 0 और ये 180 इसके बीच में ही है। तो मैंने बोला कि यहाँ तक मतलब मामला बन गया होगा भाई 30, यहाँ तक 40, 50। मैंने बोला चलो भाई इतने तक मतलब मामला बन गया होगा। यहाँ 67 हो गया, यहाँ 180, तो यहाँ तक, और यहाँ पे ये वाला मामला और यहाँ पे ये वाला मामला। जैसे ही उसने मतलब मुझसे बोला, मैंने बोला चल ठीक है 1 मिनट रुक जा तू। तो उसने मतलब बोला ठीक है सर मैं 1 मिनट क्या, मैं तो तुम जितना बोलोगे उतना रुकूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रुका रहे फिर तू, अब रुकाई है तो क्या दिक्कत है। उसके बाद वो रुका, तब तक जब वो रुका ही था तब तक मैंने भारत का नक्शा बना के दे दिया। मैंने बोला ये रहा भारत। बोला यहीं पे ही है क्या। फिर उसका मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो फिर मैं मतलब ऐसे करके पृथ्वी लेके आ गया उसके सामने। जैसे ये पृथ्वी लेके आया तो वो घबरा गया, मतलब सर पृथ्वी उठा रहे हो हाथ में। चलो ठीक है, ये रहा पूरा विश्व। क्या रहा? विश्व रहा। ये तुम्हारे सामने विश्व है, यही है पृथ्वी तुम्हारी। जब तुम पृथ्वी को पास में ले आओ क्या, चलो ठीक है, दिख रहा है ना नजदीक से। जब हम पृथ्वी की बात कर रहे तो मैंने तुमसे बोला था कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। तो मैंने पहला महाद्वीप बोला था एशिया, तो ये रहा एशिया महाद्वीप। कौन सा रहा? एशिया महाद्वीप ये है, इसमें ये हमारा भारत। लेकिन मैं अभी भारत को बताऊंगा तुम्हें कैसे। तो ये भारत रहा। फिर मैंने बोला अफ्रीका महाद्वीप, तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। फिर मैंने बोला था तुमसे उत्तरी अमेरिका, तो ये रहा उत्तरी अमेरिका। कौन सा रहा? उत्तरी अमेरिका। फिर मैंने बोला दक्षिणी अमेरिका, तो ये रहा दक्षिणी अमेरिका। फिर मैंने बोला अंटार्कटिका, तो ये रहा अंटार्कटिका। कौन सा रहा? अंटार्कटिका। फिर मैंने तुमसे मतलब क्या बोला था? यूरोप। क्या बोला था? यूरोप, तो ये रहा यूरोप। और फिर मैंने तुमसे बोला था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं दिखाऊंगा, नज़दीक जाके दिखाऊंगा तुम्हें। लो देख लो, ये रहा नज़दीक। कौन सा है ये? ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप। लेकिन अभी तो हम अक्षांश देशांतरों की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था कि ये गोला है। क्या ये? गोला। और ये जो गोला है ना, ये गोला, इस गोले के बीचों बीच हमने ये जो रेखा खींच रखी है, ये रही भूमध्य रेखा। तुम्हें दिख रही होगी पृथ्वी बीच में से चौड़ी सबसे ज्यादा, तो भूमध्य रेखा सबसे चौड़ी। फिर ऊपर जा रहे हैं, चपटी चपटी रह गई, यहाँ पे जाके देखो बिल्कुल रह गई ना। ये व्रत बनाएंगे हम, व्रत तो सबसे ऊपर कैसे मतलब व्रत बन जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा, बिंदु जाके रह जाएगा, और इधर भी जाके पॉइंट जाके रह जाएगा। तो यहां से यहां तक कितनी रेखा खींची हमने? कितनी? 90। तो अक्षांश रेखा यहाँ 90 और यहाँ पे 90। रेखाओं का मतलब वो नहीं कि अभी मतलब सर क्या बात कर रहे हो, वो तो 89 है, उसको जाने दो अभी ना, समझने की कोशिश कर लिया करो। ये गोला और गोले को आधा गोला यहाँ बांट दिया, आधा गोला यहाँ बांट दिया। अब हमने मतलब बोला कि इसमें देशांतर कैसे मामला बनाया। तो ये रहा यूरोप। क्या रहा? यूरोप। और यूरोप में एक देश मिल गया हमें यहाँ पे, इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से यहाँ पे ऐसे करके हम रेखा खींचते लाए, और उस रेखा को हमने मान लिया 0 डिग्री। और 0 डिग्री ये रही भाई, ये रेखा किसी है? ब्लैक वाली। अब इस ब्लैक वाली रेखा को हमने यहाँ खींच दिया, और यहाँ से इधर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है पश्चिम। यहाँ से लेके ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ तक 180, ये 180 है। अब देखो ना भाई, इसके जस्ट अपोजिट 180 है या नहीं है? तो यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180। तो मैंने तुमसे बोला था कि अब भारत की जो स्थिति है, बोला था कि ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। तो ये भूमध्य रेखा रही भाई, देख लेना इसमें मतलब समझ में आया आप लोगों को। ये भूमध्य रेखा रही 0 पे, और 0 से 1 2 3 4 करके ये 8, यहाँ भारत मिल गया हमें। ये भारत की शुरुआत हो गई, और यहाँ तक गए तो कर्क रेखा मिली हमें, जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है 8 राज्यों से होकर, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा गुजर गई, और कर्क रेखा के ऊपर हमें यहाँ से थोड़ा सा जाएंगे 30 डिग्री, और 30 के ऊपर हमें मतलब मिल गया कितना? 37 डिग्री 6। तो ये तो हमें मिल गया उत्तरी गोलार्ध में भारत की अक्षांशीय स्थिति। फिर हमने क्या? पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर शुरू यहाँ से हुआ 0 डिग्री से, हाँ या ना? तो 0 डिग्री से शुरू होके और यहाँ तक हुआ 180 डिग्री तक खत्म, है ना? तो इतने के इतने बीच में मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हो गया 67, इतनी बीच में कितना? 67, और 67 से लेके 97 यहीं पे जाके खत्म हो गया, और ये मिल गया भारत। भाई देख लो, ये भारत है। इसमें जाके आराम से क्या करोगे तुम लोग? मैप लोगे, एक इतना सा काम कर लेना, थोड़ा सा मैप ऐप का काम जरूर करना। एक ये गोला ले आना, दिख रहा है ना ये वाला गोला, ये पृथ्वी का एक ग्लोब लेके आना आप लोग। जब ग्लोब लेके आओगे ना, तो ग्लोब का मतलब मामला ऐसा रहता है कि जिससे आपको समझ में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। एक तो होता है रटंत विद्या, और दूसरी चीज़ होती है समझदारी वाला मामला। तो समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आ गई, हमें भारत का पता चल गया। जैसे ही हमें ये पता चले कि मतलब इस देश का अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतरी विस्तार इतना है, आराम से हम पता लगा लेंगे कि पूरी की पूरी पृथ्वी पे उसका जो अवस्थिति है वो कहाँ पे होगी, उसकी स्थिति कहाँ पे, आराम से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन पता हम कब लगा पाएंगे? जब हमें उसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षांशों से हमें, अक्षांश देशांतर से एक चीज तो समझ में आ गई कि हम देशों के बारे में या कोई स्थान भी, अगर तुम्हें मुरैना का पता होगा तो मुरैना का पता लगा लोगे कि नहीं? बिल्कुल। मध्य प्रदेश का पता होगा तो बिल्कुल, कैलारस का पता हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल हम उसी जगह को निकाल लेंगे कि इस जगह का ये अक्षांश देशांतरी विस्तार है, तुरंत निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। अब तुम दूसरी चीज इसमें से, ये याद कैसे रहेंगे, इनको थोड़ा सा बड़ा खतरनाक सा मामला हो जाता है। इनमें से क्या, ये जो रेखाएं मैंने मतलब लिख रखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बोला भूमध्य रेखा, क्या बोला? इसको बोला कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, और ये उत्तरी ध्रुव, और ये अंटार्कटिक, ये मकर रेखा, और ये दक्षिणी ध्रुव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मामला है इन रेखाओं का। और ये रेखाएं भाई इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रख रही हैं वो देखो। तो ये जो देशांतर रेखा है ना, ये टाइम का भी मतलब टाइम भी इससे ही निकाला जाता है। क्या निकलता है इससे? टाइम भी इससे निकलता है। कितनी देशांतर रेखाएं टोटल? 360। कितनी? 360। और 360 पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। तो इसको काटोगे तो कैसे मतलब कटेगा भाई? कैसे काटोगे? 15। मतलब 1 घंटे में कितना निकल के आएगा? 15। मतलब 15 देशांतर घूमने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का। कितने? 1 घंटे का। तो एक देशांतर घूमने में कितने मिनट? 4 मिनट। कितना? देखो मेरा गणित बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, वैसे नहीं समझा पाता। 360 डिग्री घूमना है। 360 डिग्री का वैसे ही सुना होगा तुमने कि 360 डिग्री ऐसे करके, है ना, एक अपनी जगह पे वहीं की वहीं पे घूम के आ। कितना हो गया? 360 डिग्री। ये देशांतर है। ये 360 डिग्री कितने टाइम में घूमता है? 24।